ये बात हमारी सरपंचों के साथ बैठ करके होनी चाहिए थी जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। और हम अपना समर्थन, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है खट्टर सरकार, अपना समर्थन हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे सरपंचों को देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन हमें जानकारी मिली कि कल रात को कई सारे सरपंचों को सरकार की तरफ से थ्रेट किया गया है। उनको इस बात के लिए धमकाया गया है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलके किसी भी तरीके के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना है, वरना ये जो अभी स्थिति चल रही है इसमें सरकार कुछ न कुछ फायदा अगर सरपंचों को देगी या गांव को देगी या इसमें कुछ रियायत देगी तो उस रियायत को भी सरकार रोक लेगी, उस वो फैसला भी सरकार नहीं करेगी और पर्सनल एक तरीके से दुश्मनी उन सरपंचों से मोल ले लेगी। इस तरीके के थ्रेट कई सरपंचों को दिए गए। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हमारी वजह से किसी गांव में कोई विकास कार्य रुके, हमारी वजह से किसी सरपंच को या किसी लोगों के प्रतिनिधि को कोई नुकसान हो, हम ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हम अलग प्लेटफॉर्म से आज यहाँ पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मुद्दा वही है, बेशक प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं दिल्ली के अंदर इसके। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार में, चुने हुए प्रतिनिधियों में और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आज ये सरपंचों का मामला है, लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो यही मामला दिल्ली के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को मानने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और वहां पर एक नियुक्त किए गए अधिकारी के जरिए, एलजी के जरिए पूरी दिल्ली को चलाना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को बाईपास करते हैं। इसी तरीके से जब हमने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर शिकस्त दे दी तो वो चुने हुए लोगों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मान देने को तैयार नहीं है। 3 बार लगातार, तीसरी बार होगा अब जब मेयर के चुनाव के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी। जब शपथ हुई उस वक्त भी जो नॉमिनेटेड काउंसलर थे उनकी पहले शपथ कराई गई, अपमान किया गया चुने हुए प्रतिनिधियों का। और बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हुए हरियाणा के अंदर भी भाजपा सरकार इस तरीके का माहौल तैयार कर रही है जिसमें जो सरकार के अधिकारी हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जा रही है चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर। गांव के चुने हुए प्रतिनिधि, गांव अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनता है कि ये मेरे लिए विकास कार्य करेगा और वो प्रतिनिधि आंसरेबल होता है गांव को। अगर वो कुछ गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो लोग उसको बदल देते हैं अगली बार। लेकिन अगर ये अफसर भ्रष्टाचार करेंगे जिनके हाथ में पूरी चाबी दे रही है सरकार खजाने की, तो इनको कौन बदलेगा? इनको गांव वाले कैसे बदल पाएंगे? इनके ऊपर गांव वाले अंकुश कैसे लगा पाएंगे? और इनके ऊपर सरकार का इतना विश्वास करने का कारण क्या है? एक सरपंच जब अपने गांव के बारे में फैसला करता है या कोई निर्णय लेता है तो वो एक गांव के बजट को या एक गांव के काम को प्रभावित करता है। कोई भी एक अधिकारी जिसके जिम्मे सरकार ये काम लगा रही है वो एक साथ 50-50, 100-100 गांव के फैसले करेगा। तो वो बड़े स्केल पे भ्रष्टाचार करने के लिए आपने उसको एम्पावर कर दिया, आपने उसको ताकत दे दी। और उसके ऊपर नजर कौन रखेगा? पहले तो सरपंच जो भी करते थे उसके ऊपर अधिकारी नजर रख लेते थे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे। अब अगर वो अधिकारी खुद में अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार करेगा या कुछ गलत काम करेगा, उसके ऊपर नजर रखने का क्या मैकेनिज्म है सरकार के पास? तो हमारा सीधा और स्पष्ट तरीके से हम अपना पूरा समर्थन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए चल रहे इस संघर्ष को देते हुए हम ये सवाल उठाना चाहते हैं सरकार पर कि अगर आप ई टेंडरिंग भी कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल टेंडरिंग कर रहे हैं, अगर आप ABC कोई भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसमें फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई चुना हुआ प्रतिनिधि क्यों नहीं है? उसमें फाइनल निर्णय सरपंच के हाथ में क्यों नहीं है? और उसमें फाइनल निर्णय एक नियुक्त किए गए अधिकारी के हाथ में क्यों दिया जा रहा है? और अगर सरकार को ऐसा करना था तो जब ये चुनाव हो रहे थे गांव के, जब सरपंच के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले सरकार ने अपनी ये मंशा साफ क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जबरदस्त शिकस्त मिली है सरपंच चुनाव में, गांव के लोगों ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, उसके बाद भाजपा ने ऐसा निर्णय किया है कि वो सरपंचों के हाथ से सारी पावर छीन लेंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में कोई पावर ही नहीं होगी? तो लोकतंत्र का ये तकाजा नहीं है। मुझे लगता है कि इसकी खिलाफत हर व्यक्ति को करनी चाहिए। हम किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, आप किसी भी प्रक्रिया से कराइए, कोई भी कार्य कराइए, लेकिन उसमें अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम जो निर्णय है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ अगर एक और आप वाकया देखें जिसमें साफ नजर आता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में भाजपा का यकीन नहीं है, तो वो संसद के अंदर आजकल जो कुछ चल रहा है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 9 लाख करोड़ रुपए देश के लोगों का डूब गया।
कोई भी म्यूचुअल फंड अदानी की कंपनियों में पैसा लगाने को तैयार नहीं, लेकिन सरकार ने एसबीआई से भी पैसा लगवा दिया, एलआईसी से भी पैसा लगवा दिया, और इन सब एजेंसियों में, इन सब सरकारी जो एजेंसी हैं, इनके अंदर लोगों का, गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा लगा है। 9 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए हैं। अदानी जी का जो गुब्बारा उन्होंने फुला रखा था सरकार के शय पर, वो एक तरीके से फ्लैट हो गया। और जब संसद के अंदर चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद ये मांग कर रहे हैं कि एक जेपीसी बनाई जानी चाहिए जिसमें सारी पार्टियों के सांसद हो और वो इस मामले की जांच करे, तो भारतीय जनता पार्टी अदानी जी का प्रवक्ता की तरह लगातार ये कह रही है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, बिना किसी की जांच किए हुए, और जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। वो अपनी एजेंसियों से जांच कराना चाहते हैं। तो हमारा इस पर भी प्रश्न है कि क्या भाजपा सरकार को केंद्र में भी मोदी जी को चुने हुए सांसदों पर भी यकीन नहीं है, दिल्ली के चुने हुए विधायकों पर यकीन नहीं है, हरियाणा में चुने हुए सरपंचों पर यकीन नहीं है। कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव डिले कराती रहती है बार बार, और कई जगहों पर चुने हुए प्रतिनिधियों को बाईपास करती रहती है। तो एक सवाल जो मूल रूप से हमारा है वो ये कि भाजपा को अगर लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं है, तो खुल करके सामने आए, लोगों को खुल के बताए कि हम लोकतंत्र नहीं, तानाशाही से देश चलाना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।